जज़ाकुमुल्लाहु हसना। अब इस इजलास की पहली तकरीर मुकर्रम ताहिर अहमद साहिब की है। तकरीर का उन्वान है खुलफ़ाए अहमदियत का इश्क़ रसूल। तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सूरह आल इमरान आयत 32। जनाब सदर और मौजूद सामीन, ये जो आयत अभी तिलावत की गई है इसका तर्जमा है, यानी तू कह दे कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है। मौजूद सदर मजलिस और मोहतरम सामीन, खुलफा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर खाकसार को आज कुछ कहने की तौफ़ीक मिल रही है। इतने बड़े मज़मून को कुछ मिनटों में बयान करना तो नामुमकिन है, ख़ासकर जबकि मज़मून मोहब्बत और इश्क़ का हो। मौजूद सामीन, कबल इसके कि खुलफा का ज़िक्र करें, आखिर ये भी तो देखें कि वो हस्ती है क्या जिसकी मोहब्बत ने सबको अपना गर्विदा बना रखा है और जिसकी इश्क़ की आग सीने में लिए ये खुदा के अपने अपने वक्त के सबसे मुकर्रब अशख़ास इसकी तपिश बाकी लोगों को पहुँचाने के लिए मचलते रहते हैं। मौजूद सामीन, ये वो हस्ती है कि जिसकी निस्बत अल्लाह ने काब कौसैन कहा है, यानी वो खुदा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जैसे एक साथ मिली हुई दो कमानें। मौजूद सामीन, ये वो हस्ती है कि खुदा ने इसके और अपने दरमियान किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं रखी और हर शख्स के लिए यह लाजमी करार दे दिया कि वो इसे फैज़ पाए बगैर खुदा से पा नहीं सकता। मौजूद सामीन, ये वो हस्ती है कि जिस पर खुदा और उसके फ़रिश्ते दुरूद और सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मौजूद सामीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम के बाद वो इश्क़ और जाज़बियत का दौर सिर्फ़ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही इस नए दौर में वापस आया है और इनके बाद इनके खुलफ़ा ने ही ऐसी कौम और ऐसी जमात बना कर दिखा दी है कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असवा पर चलने वाली है और इसके दीन की सही तस्वीर भी इस वक्त दुनिया को दिखाने वाली है। अब मैं अपने असल मज़मून को इस आशिक़ सादिक़ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से शुरू करता हूँ, जिसके खुलफ़ा में भी उसी का रंग पाया जाता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपने एक फ़ारसी के शेर में फ़रमाते हैं, सिरे दारम फ़िदाए ख़ाक अहमद दिलम हर वक्त कुर्बान अहमद। सिरे दारम फ़िदाए ख़ाक अहमद दिलम हर वक्त कुर्बान मोहम्मद, यानी मेरा सर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाक पर फ़िदा है और मेरा दिल हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। इश्तिहार 20 फरवरी 1893 सफ़ा 1। फिर मज़ीद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम दिबाचा बराइन अहमदिया सफ़ा 9 में फ़रमाते हैं, याद आन सूरत मिराज ख़ुद बर्द हर ज़मान मस्तम कंद अज़ सागरे, यानी इस महबूब की याद मुझे बेखुद बना देती है और वो हर वक्त मुझे अपने इश्क़ के सागर से मस्त रखता है। मोहतरम सामीन, तिरमिज़ी में एक हदीस है कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की
और जिसने मुझसे मोहब्बत की वह जन्नत में मेरे साथ होगा। अब सुनिए हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क़ के वाक़यात, बल्कि इनसे भी पहले मैं एक गवाही ख़ुद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आपके हक़ में बयान करता हूँ। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम निशान आसमानी फ़ैसला सफ़ा 46 में फ़रमाते हैं, मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब अपने इखलास और मोहब्बत और सिफ़त इसार लिल्लाह, शुजाअत और सखावत और हमदर्दी इस्लाम में अजीब शान रखते हैं। कसरत माल के साथ कुछ कदर कलील खुदा की राह में देते हुए तो बहुतों को देखा, मगर ख़ुद भूखे प्यासे रहकर अपना अजीज़ माल खुदा रज़ाए मौला में उठा देना और अपने लिए दुनिया में से कुछ ना बनाना, ये सिर्फ़ कामिल तौर पर मौलवी साहब मौसूफ़ में ही देखी, या इनमें जिनके दिलों में इनकी सोबत का असर है। हुज़ूर फिर मज़ीद आगे फरमाते हैं कि जो शख्स खुदा ताला की हस्ती पर ईमान लाकर दीन इस्लाम को और एक सच्चा और मिन जानिब अल्लाह दीन समझकर और बाई हमा अपने ज़माना के इमाम को भी शिनाख्त करके अल्लाह जल्ल शानो और रसूलुल्लाह और कुरान करीम की मोहब्बत और इश्क़ में फ़ानी होकर, गौर कीजिए, फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल शानो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की मोहब्बत और इश्क़ में फ़ानी होकर महज एलाए कलमा इस्लाम के लिए अपने माल हलाल और तैयब को इस राह में फ़िदा करता है, इसका जो इंदल्लाह कदर व ज़ाहिर है। मौज़िज़ सामीन, मोहब्बत और इश्क़ की एक इलामत यह भी है कि आशिक को सोते जागते हर जगह हर वक्त और ख्वाब में भी सिर्फ़ अपना महबूब ही नज़र आता है, और अगर वो महबूब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात हो तो सुभान अल्लाह। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ख्वाब में फ़रमाया, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। बहुत पढ़ा करो। फिर एक और नहायत प्यारा वाक़या मिरकातुल यकीन फ़ी हयात नूरुद्दीन के सफ़ा 291 पे दर्ज है। हुज़ूर फरमाते हैं, मैंने एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि मुझको कमर पर उठा रखा है, कमर पर इस तरह उठा रखा है जिस तरह बच्चों को मश्क बनाते हैं, और फिर मेरे कान में कहा कि तू हमको महबूब है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फिर हुज़ूर 1899 के खुतबा ईद में फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामे नबूवत तो देखो क़यामत तक वसी, किसी दूसरे नबी को इस कदर वसी वक्त नहीं मिला। ये कसरत तो बिलहाज ज़मान हुई और बिलहाज मकान ये कसरत कि इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, सूरह अल-अराफ आयत 159 में ज़ाहिर फरमाया कि मैं सारे जहां का रसूल हूँ। ये कौसर मकान के लिहाज से अता फरमाई। कोई आदमी नहीं है जो ये कह दे कि मुझे अहकाम इलाही में इत्तबाए रिसालत पनाही की ज़रूरत नहीं। कोई सूफ़ी, कोई मस्त कलंदर, बालिग मर्द, बालिगा औरत कोई हो, इससे मुस्तस्ना नहीं हो सकते। अब कोई वो खिज़र नहीं हो सकता जो बोल उठे ये वो मूसा है जिससे कोई अलग नहीं हो सकता। कोई आदमी मुकर्रब हो नहीं सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा न करे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम अहमद की जय, गुलाम अहमद की जय, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मोहतरम सामीन, ये सच्ची इज्तिबा ही है जिसने हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लौ लगाई जो हर खलीफा में बदरजा तम मौजूद रही। चुनांचे हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क़ रसूल को कहाँ तक बयान किया जाए। आपके 51 साल दौर खिलाफत में हमें इतने ज़्यादा वाक़यात नज़र आते हैं इस मोहब्बत के और इस इश्क़ के बेख्तियार इस आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं निकलती हैं। आपकी ज़ात का हर गोशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में मखमूर नज़र आता है। मिली, कौमी, सियासी, समाजी, इस्लामी हर मैदान में आप इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। चाहे तो आपकी तकरीर उठा कर देख लें, चाहे तहरीर और चाहे मंजूम कलाम, सब आपकी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। 1935 की मजलिस शूरा के इफ्तिताई इजलास में
हुजूर ने नुमाइंदगान शूरा के अलावा ज़ायरीन को बड़े पुरजोश अंदाज में खिताब फरमाते हुए उनसे एक अहद लिया और इसमें इश्क के एक नई ही अंदाज को बयान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, इस वक्त हम जंग के मैदान में खड़े हैं और जंग के मैदान में अगर सिपाही लड़ते लड़ते मर जाए तो मरता है। हमारे सामने नहायत शानदार मिसाल इन सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम की है जिनके मसील होने के हम मुद्दई हैं। फिर आपने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इंतहाई दर्दंगेज़ वाक़े का जिक्र किया जिसमें एक जंग में इनके सुपुर्द इस्लाम का एक झंडा था। जब उनका एक हाथ काटा गया तो उन्होंने दूसरे हाथ में पकड़ लिया, जब वो भी काटा गया तो टांगों में पकड़ लिया, और जब दोनों टांगें भी कट गईं तो दांतों में पकड़ लिया मगर गिरने ना दिया। फिर आपने नौजवानों बच्चों को मुखातिब होकर फरमाया, वाक़यात की, ज़माना की और मौत की तलवार तो खड़ी है, मुमकिन है ये चल जाए, तो क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो कि इस झंडे को गिरने ना दोगे? उस पर सब ने बैक आवाज़ लब्बैक कहा। फिर आगे मज़ीद फरमाते हैं कि हमें खुदा ताला ने दुनिया की इस्लाह के लिए चुना है, हम खुदा ताला की चुनीदा जमात हैं, हमें दुनिया से मुमताज़ और अलहदा रंग में रंगीन होना चाहिए। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम हमारे अदब की जगह हैं, मगर इश्क में रश्क प्यारों से भी होता है। हुज़ूर फरमाते हैं, सामीन गौर कीजिए, फरमाते हैं सहाबा हमारे अदब की जगह है मगर इश्क में रश्क प्यारों से भी होता है। बस हमारा मुकाबला इनसे है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष बेदोश जंगें की और अपनी जानें कुर्बान की। हम इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और तौकीर करते हैं, लेकिन कोई वजह नहीं कि इनकी कुर्बानियों पर रश्क ना करें और इनसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम अहमद की जय, गुलाम अहमद की जय, जमात अहमदिया आलमगीर जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मोहतरम सामीन, हज की कदर और इसकी अज़मत हज के बग़ैर मालूम नहीं हो सकती। चुनांचे आपके अपने एक सफ़र हज का एक वाक़या है जो आपकी ही ज़ुबानी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वाकई जो दुआ और तवज्जो इल्लल्लाह इस सफ़र में देखी है वो कभी ना देखी थी। सैकड़ों ज़ुबानों के बोलने वाले लोगों को जहाज़ में इकट्ठा देखा और इनकी लब्बैक लब्बैक की आवाज़ सुनकर ऐसी रिक्कत और मोहब्बत पैदा होती थी कि अंदाज़ा से बढ़कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात पर ताज्जुब आता था कि मक्का से उठकर इस नूर ने दुनिया के किस किस गोशा को रोशन कर दिया। आखिर वो क्या कुव्वत कुदसी थी जिसने करोड़ों नहीं अरबों को जलालत से निकाल कर हदायत का रास्ता बता दिया। राबे जहाज़ पर बैठते हुए जब लब्बैक लब्बैक का नारा उठा और मैंने तुर्कों को लब्बैच लब्बैच कहते सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कि ये लोग लफ्ज़ तो दुरुस्त बोल नहीं सकते, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं आहोजारियों ने इनको खींच कर राह इस्लाम दिखा दी। सवाने फ़ज़ल उमर जिल्द अव्वल सफ़ा 299। हाज़रीन कराम, ये अगला वाक़या जो आप रज़ी अल्लाह जो मैं अब सुनाऊँगा, यह आप रज़ी अल्लाह की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गैरत का एक ऐसा मुँह बहुत सबूत है कि रश्क आता है कि कैसे आपको अल्लाह ताला ने मोहब्बत और गैरत में और गैरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना आला मुकाम बख्शा। चुनांचे जब हिंदुस्तान में ये दिलखराश खबर पहुँची कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मौत के मानने वालों की गोलाबारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर के गुंबद को नुकसान पहुँचा, जिससे गुंबद में दरारें पड़ गईं, मुस्लिम कौंसिल के सदर आला की तरफ से तार आया कि सही खबर ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर पर गोलाबारी नहीं की गई, अलबत्ता इसके गुंबद पर गोलियां लगी हैं। उस पर हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 सितंबर 1925 को रंज और गम का इजहार करते हुए खुतबा जुमा में फरमाया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर के मुतालिक हम आवाज़ उठाते हुए शरीफ आदमी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर के मुतालिक आवाज़ उठाते हुए शरीफ का आदमी छोड़कर शैतान का आदमी भी कह दें तो कोई हर्ज नहीं। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर सबसे मोहब्बत रखते हैं, यहाँ तक कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से भी अगर कोई मोहब्बत रखते हैं तो सिर्फ़ इसीलिए कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे
और आपको जो कुछ हासिल हुआ इसी गुलामी की वजह से हासिल हुआ। बेशक हम कुबों की यह हालत देखकर खामोश रहते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इज़्ज़त की खातिर हम आवाज़ बुलंद करने पर मजबूर हो गए हैं। हमारे पास कोई ताकत नहीं जिसे हम नजदियों के हाथ रोक सकें, लेकिन हमारे पास सुहामुल लैल हैं। बस मैं नसीहत करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दस और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दूसरे मुक़द्दस मकामात को इस हथियार से बचाएं। हमारी जमात के लोग रातों को उठें और इस बादशाहों के बादशाह के आगे सर को खाक पर रखें जो हर किस्म की ताकतें रखता है, और अर्ज़ करें को इन मकामात को अपने फ़ज़ल के साथ बचाए। इमारतें गिरती हैं मगर इनका कोई असर नहीं होता, लेकिन इन इमारतों के साथ इस्लाम की रवायात वाबस्ता हैं। बस हमें दिन को भी और रात को भी और सोते भी और जागते भी दुआएं करनी चाहिए कि खुदा ताला अपनी ताकतों से और अपनी सिफ़ात के ज़रिए से इनको महफूज रखे और हर किस्म के नुकसान से बचाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या ये पढ़ कर भी कोई दुश्मन खुलफा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन समझ सकता है? नादानी है महज। सामीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सामीन कराम की गुलाम अहमद की नारे तकबीर। सामीन कराम, अब मैं ज़िक्र करूँगा उस नाफिला मऊद और हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के उस फ़र्जंद अकबर का कि जिसने हमारी जमात को लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का स्लोगन अता किया। आएँ ज़रा देखें तो सही कि वो ख़ुद किसकी मोहब्बत का दम भरते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुकर्रम बशीर अहमद रफ़ीक साहब साबिक़ इमाम बैतुल फ़ज़ल लंदन तहरीर करते हैं कि 1965 में जब हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो मैं मजलिस फ़ज़ल का ईमान था। मरकज़ सिलसिला से हज़ारों मील दूर हम सब दुआओं में मसरूफ़ थे और इस बात का शिद्दत से और बेकरारी से इंतज़ार हो रहा था कि मसनद खिलाफत सालिसा पर कौन मुतमक्किन होते हैं। हमारे अंग्रेज़ मुसलमान अहमदी भाई मिस्टर बिलाल नटल साहब मरहूम मेरे पास आए और कहा कि मुझे मालूम है कि कौन खलीफा होंगे। मैं हैरान हुआ कि इनको कबल वक्त कैसे मालूम हो गया कि कौन मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज़ होगा। मिस्टर नटल ने एक तस्वीर मेरे हाथ में देते हुए शिद्दत जज्बात से गुलूगीर आवाज़ में कहा, यह हज़रत साहबजादा मिर्ज़ा नासिर अहमद की तस्वीर है जो उन्होंने लंदन मस्जिद के बाग में खिंचवाई थी और मुझे मरहमत फरमाई थी। मैं इन दोनों से जब से साहबजादा साहब ऑक्सफोर्ड के तालिब इल्म थे जानता हूँ और इनके बेहद करीब रहा हूँ, और तकवा अल्लाह और हुस्न इखलाक और इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो झलक मैंने इनमें देखी वो मुझे इस यकीन महकम पर कायम करती है कि इस मसनब जलीला के इस वक्त वही अहल हैं। हयात नासिर जल्द अव्वल सफ़ा 103। इसी किताब हयात नासिर में ही एक और वाक़या आप रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत का दर्ज है। लिखा है कि आप रहमतुल्लाह अलैह को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर एहसास था और हर चीज़ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का इतना ख्याल रखते थे कि आपको घोड़े भी सिर्फ़ इसलिए पसंद थे कि वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा जानवर थे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, प्यारे हुज़ूर हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह अलैह को एक ये भी एज़ाज़ हासिल है कि आप ख़ानदान मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के पहले फ़र्द हैं। हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा कि जिनको खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत की खातिर कैद और बंद की सऊबतें भी झेलना पड़ी। आइए सुनते हैं कि इस बारे में आपने खुद क्या फ़रमाया है। आप मस्तूरात से खिताब करते हुए जलसा सालाना 1969 में फ़रमाते हैं, मैंने कई दफ़ा बताया है कि जब एक मौका पर ज़ालिमाना तौर पर हमें भी कैद में भेज दिया गया, गर्मियों के दिन थे और मुझे पहली रात इस तंग कोठरी में रखा गया जिसमें हवा का कोई गुज़र नहीं था, और इस किस्म की कोठरियों में इन लोगों को रखा जाता है जिन्हें अगले दिन फांसी पर लटकाया जाता हो। ज़मीन पर सोता था, ओढ़ने के लिए एक बोसीदा कंबल था और सरहाने रखने के लिए अपनी अचकन थी। बड़ी तकलीफ़ थी। मैंने इस वक्त दुआ की कि ऐ मेरे रब, हुज़ूर फरमाते हैं बड़ी तकलीफ़ थी
मैंने इस वक्त दुआ की कि मेरे रब, मैं जुल्म करके, चोरी करके, किसी की कोई चीज़ मार कर या गज़ब करके या कोई और गुनाह करके इस कोठरी में नहीं पहुंचा। मैं इस जगह इसलिए भेजा गया हूं कि जहां तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं समझता हूं कि मैं तेरे नाम को बुलंद करने वाला था। मैं इस जमात में शामिल था जो तूने इसलिए कायम की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में पैदा की जाए। मेरे रब, मुझे यहाँ आने से कोई तकलीफ़ नहीं, मुझे कोई शिकवा नहीं, मैं कोई गिला नहीं करता। मैं खुश हूँ कि तूने मुझे कुर्बानी का एक मौका दिया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने एक अजीब हालत आपके अंदर पैदा कर दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी गैरत आप रखते थे कि हर पुरशौब दौर में आपने दिखाई। मसलन 1947 के फसादात में जब बाज़ हिंदुओं और सिखों के जत्थों ने कादियान के एक मोहल्ले का मुहासरा कर लिया, तो आप ख़ुद इस वाक़े का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मेरी इन दिनों ज़िम्मेदारी थी, हिफाजत का मरकज़ का काम हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी ताला अन्हु ने मेरे स्पुर्द किया हुआ था। इस काम की इंजाम दही के दौरान एक दिन मुझे इतला मिली कि सिख और हिंदू जत्थे आए हैं और उन्होंने मस्जिद अक्सा कादियान के मगरिब में वाक़ एक मोहल्ला को घेरे में ले लिया है, जिसमें ज़्यादातर ऐसे घराने आबाद थे जो अहमदी नहीं थे और बावर्दी मुसल्ला हिंदू सिख पुलिस जत्थों के साथ है और नाकाबंदी ऐसी कर रखी है कि एक शख्स भी बाहर नहीं जा सकता। मुझे बड़ी फ़िक्र पैदा हुई, इसलिए नहीं कि वह जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि जमात अहमदिया से तो उनका कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, बल्कि तशवीश इसलिए पैदा हुई कि वह तमाम लोग हमारे महबूब आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख़ुद को मंसूब करने वाले थे और जो शख्स ख़ुद को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करने वाले हों, इससे हज़ार इख्तलाफ़ के बावजूद कोई शख्स जो ख़ुद को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंसूब करने वाला है, इनको बेसहारा नहीं छोड़ सकता। ये एक अहमदी के दिल में अपने महबूब आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैरत का एक बरमिला इजहार है। मोअज़्ज़ज़ सामईन, वाक़यात तो बहुत हैं जो हर खलीफा की ज़िंदगी में हज़ारों जगह दर्ज हैं और जो कि बयान किए जा सकते हैं, और कुछ वाक़यात को मैं छोड़ते हुए अब हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह का दौर तो हमें से अक्सर को याद होगा और हमें उनकी वो पुरनम आँखें भी याद होंगी जो अक्सर आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र पे, जो अक्सर आपकी हज़रत वसल्लम के ज़िक्र पे पुरनम हो जाया करती थी। हज़रत साहब की ज़िंदगी का एक बहुत दिलकश और दिलगदास पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ रसूल भी था, जो कि उन माँ की गोद में ही हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के इन्नातिया अशार को सुनकर दिल में परवान चढ़ा। बलगल उला बिकमाल ही कशफत दुजा बेजमाल ही हसनत जमी ओ खिसाल ही सल्लु अलैहि व अलैहि। आपने बचपन में पैदा होने वाली इस मोहब्बत की शमा को हमेशा रोशन रखा। इसी नूर और रोशनी से हमेशा आपकी पाकीज़ा हयात मुनव्वर रही। चुनांचे जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नाम आपकी ज़ुबान पर आता तो आपकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती, आवाज़ भर्रा जाती और बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुकम्मल फरमाया करते। आपने बारहा खुतबात के ज़रिए जमात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने की नसीहत फरमा कर इनके दिलों में भी ये लौ लगा दी कि हर कोई सुबह शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है। मोहतरम सामईन, इसी तरह हम में से अक्सर ने हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ में रिकॉर्ड दुरूद शरीफ जो है, जो MTA पर वो ज़रूर सुना होगा, जो कि हुज़ूर ने इंतहाई पुरसोज़ और दिलनशीन और दिलगुदाज़ अंदाज़ में पढ़ा है। और मेरा यकीन है कि कोई शख्स जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है, वो इसको सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े बगैर रह नहीं सकता। बल्कि अगर दुश्मन अहमदियत भी सुन ले तो वह हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारफ्तगी और इश्क़ को माने बगैर नहीं रह सकेगा। अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत आवाज़ के साथ अपने जज्बात और एहसासात को नज़म और तहरीर में ढालने का फ़न भी खूब अता फरमाया था, जिसमें जा बजा अपने खुदा और उसके महबूब का बेसाख्ता और बेइंतहा ज़िक्र नज़र आता है। आपकी ये नात कितनी चाशनी और हिलावत लिए हुए है, इसका अंदाज़ा करना भी बहुत मुश्किल है। आप फरमाते हैं, एक मैं भी तो हूँ या रब सैदे तय दाम उसका,
दिल गाता है गुन उसके, लब जपते हैं नाम उसका। आँखों को भी दिखला दे आना लबे बाम उसका, कानों में भी रस घोले हर गाम खराम उसका। खैरात हो मुझको एक जलवा आम उसका। कलाम ताहिर सफ़ा 1। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया। नारे तकबीर। मोहतरम सामीन, मशहूर है कि जब मोहब्बत होती है तो इससे वाबस्ता हर चीज़ प्यारी लगने लगती है। इसी मज़मून को हुज़ूर ने हब्बुल अरब मिनल ईमान के मौजू पर, यानी अरबों से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, के तहत बयान फरमाया और अपने खुतबा में नहायत पुरदर्द अंदाज में अरबों के लिए जमात के बाप को दुआ करने की तहरीक फरमाई। और हुज़ूर फरमाते हैं अरबों के मुतालिक भी ख़ास तौर पर दुआ जारी रखें। बहुत ही प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए अरब कौम के लिए, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौम से तशरीफ़ लाए। अगर सच्चा इश्क हो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपकी कौम से मोहब्बत तो एक तभी बात है, फितरती अमल है। कहते हैं लैला के कुत्ते से भी मजनू को प्यार था। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कौमों से हमें प्यार ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए अरबों के लिए बिलखसूस बहुत दर्द से दुआ करते रहा करें। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हालात बदल दे और इनकी तरफ से हमें खुशियों की खबरें पाएँ। आमीन। हुज़ूर की अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मज़ीद अंदाज़ा करना हो तो उनकी उस तहरीक को देखें जिसकी बरक़ात से आज हम भरपूर अंदाज़ में मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आप खुतबा जुमा मौरख़ा 3 अप्रैल 1987 में तहरीक वक्फ़े 9 का ऐलान करते हुए फरमाते हैं, बस मैंने ये सोचा कि सारी जमात को मैं इस बात पर आमादा करूँ कि अगली सदी में दाखिल होने से पहले जहाँ रूहानी औलाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं दावत इल्लाह के ज़रिए, वहाँ अपने आइंदा होने वाले बच्चों को खुदा की राह में अभी से वक्फ़ कर दें। आगे हुज़ूर मज़ीद फरमाते हैं और आइंदा सदी में एक अज़ीम शान फ़ौज बच्चों की सारी दुनिया से इस तरह दाखिल हो रही है कि वो दुनिया से आज़ाद हो रही है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा के ग़ुलाम बनकर इस सदी में दाखिल हो रही हो। यही फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा के ग़ुलाम बनकर इस सदी में दाखिल हो रही हो। फिर मज़ीद फरमाते हैं आइंदा 100 सालों में जिस कसरत से इस्लाम ने हर जगह फैलना है, वहाँ लाखों तरबियत याफ्ता ग़ुलाम चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा के ग़ुलाम हों। मोअज़्ज़िज़ सामीन और हाज़रीन, अब फिर दौर बदला है और हम एक और अज़ीम शान आशिक़ रसूल खलीफतुल मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जी रहे हैं, यानी हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यद तला बिन नस्ल अज़ीज़। हमारे मौजूदा प्यारे इमाम का भी अपने हादी कामिल हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वही हाल है जो आपसे पहले खुलफ़ा का था। ना सिर्फ ये कि आप इस मौजूदा दौर में अपने तर्ज़ अमल से, जो कि ऐन सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है, मुआनदीन इस्लाम को इस्लाम का असल चेहरा दिखा रहे हैं, बल्कि उनके हर कौल और तहरीक में ये प्यार नज़र आता है। कभी आप हमें दुरूद शरीफ के पढ़ने की तलकीन करते हुए नज़र आते हैं, तो कभी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की नापाक जसारत के जवाब में गैरत का एक अज़ीम शान दर्स देते हुए नज़र आते हैं। काश के मुसलमान जिनकी फ़लाह के लिए दुआएं करता नहीं थकता उसकी कदर करें और उनके साथ मिलकर उसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नगमात गाएँ। आमीन। हुज़ूर अनवर खुतबा जुमा 2 जनवरी सन 2009 में फ़रमाते हैं कि दुरूद शरीफ में हम जब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं तो इन रूहानी और जिस्मानी रिश्तों का भी ख्याल आता है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम हैं जिन्होंने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को नुकसान से बचाने के लिए अपने सीने आगे कर दिए। गार वाला वाक़या कुरान करीम में दर्ज करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन साथी करार दे दिया। बस महबूब से हकीकी मोहब्बत ये है
हुजूर फरमाते हैं बस महबूब से हकीकी मोहब्बत ये है कि इसके प्यारों से भी मोहब्बत हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और असहाब और तमाम इन लोगों से जिनसे हमारे महबूब आका ने मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत का इजहार करें जो बेमिसाल हो। हुजूर अय्यद ताला बिन नस्र अज़ीज़ डेनमार्क के अखबार की जानिब से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की जिसारत की गई और उनकी इशाअत पर हुजूर अय्यद ताला बिन नस्र अज़ीज़ ने खुतबा जुमा इशाअत फरमाया 10 फरवरी 2006 में, उसमें हुजूर जमात को ये नसीहत करते हुए फरमाते हैं जो कि आपके मुबारक सीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की गर्मी और गैरत को ज़ाहिर करती है और ये भी ज़ाहिर करती है कि खलीफा वक्त इस मोहब्बत के राज बांटने में कंजूस नहीं होते, बल्कि वो तो हर शख्स को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहते हैं। आप अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ फरमाते हैं अल्लाह ताला मुसलमानों को अक्ल और समझ दे, लेकिन मैं अहमदियों से ये कहता हूँ कि उनको तो पता नहीं ये अक्ल और समझ आए कि ना आए, लेकिन आप में से हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर मर्द और हर औरत बेहुदा कार्टून शाया होने के रद्द अमल के तौर पर अपने आप को ऐसी आग लगाने वालों में शामिल करें जो कभी ना बुझने वाली आग हो, जो किसी मुल्क के झंडे या जायदादों को लगाने वाली आग ना हो, जो कि चंद मिनटों में या चंद घंटों में बुझ जाएगी। अब बड़े जोश से लोग खड़े हैं, ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं, अब बड़े जोश से लोग खड़े हैं जो हुजूर पाकिस्तान की एक तस्वीर दिखा रहे थे कि आग लगा रहे हैं जिस तरह कोई बड़ा मार्का है, ये 5 मिनट में आग बुझ जाएगी। हमारी आग तो ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा लगी रहने वाली आग हो। वो आग है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत की आग, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है के असवा को अपनाने और दुनिया को दिखाने की आग हो, जो आपके दिलों और सीनों में लगे तो फिर लगी रहे। यह आग ऐसी आग हो जो दुआओं में भी ढले और उसके हर शोले हर दम आसमान तक पहुँचते रहें। आमीन। आखिर पर हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी ताला अन्हु के एक इंतहाई दिलगदाज और ईमान अफरोज़ इक़्तिबास को पढ़कर खाकसार अपनी तकरीर को ख़त्म करता है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं हमारे जिस्म का हर ज़र्रा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का मुतमन्नी है। हमारी जान भी इसी के लिए है, हमारा माल भी इसी के वास्ते है। हम इस पर राज़ी हैं, बखुदा राज़ी हैं। फिर कहता हूँ बखुदा राज़ी हैं कि हमारी आँखों के सामने हमारे बच्चे भी कत्ल कर दो, हमारे देखते देखते हमारे अहलो याल को जान से मार दो, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ न दो। हमारे माल लूट लो, हमें इस मुल्क से निकाल दो, लेकिन हमारे सरदार हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक और तौहीन न करो, इन्हें गालियाँ न दो। अगर तुम समझते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देने से तुम जीत सकते हो और समझते हो कि गालियाँ देने से तुम रुक नहीं सकते, तो फिर ये याद रखो कि कम अज़ कम हम तुम्हारा आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। जब तक हमारा एक भी आदमी ज़िंदा है वो इस जंग को ख़त्म नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया जिंदाबाद। नारे तकबीर। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। ये जो तकरीर अभी आपने सुनी है, इसमें दर्जनों सैकड़ों नहीं तो दर्जनों दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, ज़िक्र आया है। हम लोग बाज़ दफ़ा बड़ी मेहनत करके, कोशिश करके, स्ट्रगल करके नेकी करते हैं और अल्लाह ताला से उसकी जज़ा की उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये एक ऐसी नेकी का मौका है कि जिसके लिए हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना जिस्मानी तौर पे ना अपनी जगह बदल के, बैठे बैठे सिर्फ खुदा के रसूल पर दरूद पढ़ते जाएं।
जैसे ही नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह से कह दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स बड़ा बुखील है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। इसलिए इस बात का पूरे जलसे में और हमेशा अपनी ज़िंदगी में ख़याल रखें कि जब भी कभी किसी मजलिस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो हो नहीं सकता कि आपके मुंह से ये दरूद ना पढ़ा जाए। ये नामुमकिन बात हो जाए आपके लिए। इतना सस्ता सौदा, इतनी आसान नेकी, जिसके नतीजे में जो अजर मिलेगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। इसलिए इस मौके से फ़ायदा उठाया करें कि खुदा के रसूल का जब भी नाम लिया जाए, ये तो खुदा का हुक्म है, ये सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश नहीं है, ये हुक्म है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में फ़रमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसका रसूल इस नबी पर सलात और दरूद पढ़ता है। तुम्हारी क्या हैसियत है? अगर अल्लाह पढ़ता है और उसके फ़रिश्ते पढ़ते हैं इस रसूल पर, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते इस पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ मोमिनो तुम भी रसूल पर दरूद पढ़ा करो। तो ये हुक्म है, इसलिए कभी भी इसको मिस ना करें। ये नेकी कमाने का बहुत ही सस्ता सौदा है।